श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे गोपाल व्रज मन श्री राधे, श्री राधे यमुना जी का रोज स्नान कर लेंदे है, दोनों ही सुख ना आया कीर्ति की ते कीर्ति दे करा ले वृषभानु की राधा रानी माता रानी कीर्ति भी साक्षात देवी है, वो भी कुछ अच्छा नहीं जब मेरी प्रकट हुई स्वप्न आया कि भगवान कन्या रूप साढ़े घर आने होंगे, तो भगवान आने वाले हैं, इस कारण से अब तो रोज नाम जप को छोड़ करके कोई और दूसरी बात नहीं, बड़ा संयमित आहार लेते हैं, बड़ा संयमित आहार। आइए इधर आइए, बैठाओ बेटा कुर्सी पे। बड़ा संयमित आहार, अल्पाहार जो देखते खाली जीवन चल से, और नियम करते करते वृषभानु जी एक दिन यमुना जी का स्नान करने अष्टमी वाले रोज, आज चले रोज ब्रह्म मुहूर्त का वेला, राधा जी का प्राकट्य ब्रह्म मुहूर्त, श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे, क्योंकि राधा जी साधकों की देवी है, भक्ति की देवी है, इसलिए ये ब्रह्म वेला में प्रकट हुई है। तो यमुना स्नान करने गए तो एक दिव्य कमल दिखा, एक नया कमला का फूल लभ्या जिड़ा इतना सुंदर और इतना चमकारा, कहो कि उसमें करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना, चंद्रमा की करोड़ों चंद्रमाओं की उसमें चांदनी भर दी गई हो, चमक रहा है। और वृषभानु जी ने उस कमल को जाकर के यमुना जी में से निकाल के, बहुत बड़े आकार का, जिन्नी टोकरियन दी है ना, जिन्नी टोकरियन इतना कमल का फूल, दिव्य कमल, ब्रह्म कमल के समान, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से युक्त उस कमल को जब उठा करके वो अपने महल में लाए वृषभानु जी, तो कहा हे कीर्ति, हे कल्याणी, इस दिव्य कमल के दर्शन करो, ना जाने कब तक हमारे समक्ष है। उदय कौन है को अच्छी है, दौड़ दे जले कीर्ति जी दिखनाइया, जैसे उस कमल को प्रणाम किया तो उस कमल को स्पर्श करते ही कीर्ति नंदिनी ने देखा कि एक दिव्य गौर वर्ण श्री राधिका जी उस पे नन्ही सी बच्ची के रूप में खेल रहे, मुस्कुरा रहे। तो कीर्ति जी ने उसको उठाया और अपने अंक से लगा दिया, अपने हृदय से लगा दिया। तो राधा जी का प्राकट्य कमल पुष्प से हुआ, पर कब जब वो उठा के कर ले गए, कमल पुष्प पे खेलती हुई दिखी नहीं वृषभानु को, ओदे ऊपर खेड़ दिया नहीं लबिया। घर जाकर के कीर्ति जी ने जब कमल के स्पर्श किया, कमल के पुष्प को, तो उसी पर एक नन्ही सी सुंदर करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से प्रकाशित श्री राधा जी का दर्शन किया। अब बंधुओं लिखा है, समय का ध्यान रखते हुए, राध्यते अराध्यते श्री कृष्ण प्राप्त्यार्थम सर्वे रति राधा, सभी भक्तजनों के द्वारा श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए जिनकी आराधना की जाती है, साधन है कृष्ण प्राप्ति का राधा, क्योंकि इनकी आराधना के बिना श्री कृष्ण प्राप्ति असंभव है।
गल्लां दे मतियां ने पर समय थोड़ा है, इसलिए आज मैं सारे ने ये प्रार्थना करेगा कि अपने अपने घर जिसले जाके हो ते राधा कृपा कटाक्ष का हो सके थे पूरे टबरा ने वही है पाठ करना। आपके पास पुस्तक ना हो तो आजकल उपलब्ध है, आजकल निकली अंदर के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट, उसमें निकाल करके पूरा परिवार मिल करके 11 पाठ कर दो। नहीं पाठ कर पाते एक मोबाइल में उसको लगा दिया स्तोत्र को, राधा कृपा कटाक्ष को, बाकी आप उंगली रखो उस पर कहां कहां वो बोल रहा है स्तोत्र पाठ मोबाइल में। तो भैया इसका जरूर पाठ कीजिएगा आप, क्योंकि नारद जी ने भी कहा है, नारद जी भगवान नारायण से पूछा है, आधो राधम समुच्चारे पश्चात कृष्णम विदुर्बुधा नमित्तमस्य मां भक्तम वद भक्त जन प्रिया। भक्तजनों के प्रियतम नारायण विद्वान पुरुष पहले राधा शब्द का उच्चारण करके पीछे कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, ये नारद जी नारायण को पूछ रहे हैं। इसका क्या कारण है ये मुझ भक्त को कृपया बतलाइए। तब नारायण भगवान बोलते हैं, नमित्तमस्य त्रिविधम कथ्यामि निशाम्य, हे नारद जगन्माता च प्रकृति पुरुषस्य जगत्पिता। श्री राधा प्रकृति रूपा जगत माता है। हे नारद जी गोपनीय रहस्य है कि सभी शक्तियां, तीनों शक्तियां भी राधा जी के वाम अंग से प्रकट हुई हैं, तो मूल प्रकृति, मूल मां स्वरूपा श्री राधा है, ये प्रकृति माता है। और पुरुष कौन है? परम पुरुष हमारे पिता भगवान हैं। तो अपने पिता कृष्ण भगवान हैं, तो माता श्री राधिका रानी। तो हे नारद, पिता से मां का 100 गुना अधिकार ज्यादा होता है। ये आम साधारण गल भी बनी थी कि क्यों बोला, मां का अधिकार 100 टाइम ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा। वकील साहब बैठे हैं, आपकी वकालत में भी ये पढ़ाया जाता है कि बच्चा किसको दिया जाए अगर दोनों में खराबी हो जाए, तो किसको बच्चा दिया जाए? तो कहा जाता है कि बच्चा मां के बिना नहीं रहेगा, पहले मां को, पहला अधिकार मां का। तो यहां भी कोई शास्त्र की आज्ञा से संविधान बना। तो सुनो, कह रहे हैं श्री राधा मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति मां है, और कृष्ण पुरुष रूप है, वो पिता है, तो पिता से 100 गुना अधिकार ज्यादा मां का है। इसलिए पहले मां का नाम है, बाद में पिता का। इसलिए श्री राधा कृष्ण कहा जाता, इसलिए श्री सीताराम कहा जाता, इसलिए उमा महेश्वर कहा जाता, और इसलिए ही जगदम्बा शास्त्री जी महाराज की जय। तो बंधुओं, राधा नाम की इतनी महिमा है अगर, तो पूरे भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं दिखता है। ठीक है, मंगलाचरण गाते हैं, मंगलाचरण गाते, पर पूरे भागवत में राधा जी का नाम ही है। वो किस लिए नहीं? तो यहां लिखा है, जय जय शुकदेव उपासक श्याम के, अति अनन्य रिजवार राधिका नाम के, श्री राधा अराध्य गूढ़ दरसायो, प्रथम मंगलाचरण मान जस गायो। इस दोहावली में कहा है कि श्री राधा नाम मात्रेन मूर्छा शान मासिकी भवेत। ध्यान देना, सुनो, भागवत जी में राधा नाम इसलिए नहीं है कि भागवत कथा किसको सुनाई? राजा परीक्षित को सुनाई। किसने? श्री सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी गौलोक धाम में श्री राधा जी के क्रीड़ा शुभ है। गौलोक धाम में श्री राधा जी ने उपासक ने नित्य राधा नाम का कीर्तन करते हैं।
और राधा जी की आज्ञा करने से धरती ऊपर भागवत जी की कथा की गाने वास्ते आए और राधा नाम मात्र करने उनकी शेरी ने वास्ते समाधि लगती है। इतना प्रभाव है, इतनी ऊर्जा है राधा नाम। मैं अपने से नहीं कह रहा, शास्त्र प्रमाण है। राधा श्री राधा नाम मात्र शरा, राधा नाम मात्र कहने से सुखदेव जी को मूर्छा शान मासी की भेद 6 मास के लिए उनको मूर्छा आ जाती है कि 6 महीने ले समाधि लगी हिंदी ते जो सी कथा सुनानी होती उम्र ही 7 दिन उन्हें मरीपुरी जाना कथा कुछ सुनानी। इसलिए इस भय से कि वो जिज्ञासु पिपासु रह जाएगा, प्यासा ही मर जाएगा और मेरी समाधि लग गई, मैं उस अखंड अनन्य जो प्रेम करता है भक्तों से, जो चैतन्य स्वरूप है, जो परम ज्योति है, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लीन हो जाएगा। तो परीक्षित की कौन कथा सुना? इसलिए उन्होंने अपने इस परम रस का नाम ही नहीं लिया। तो बाकी चर्चाएं बाद में करेंगे रात्रि आरती के समय। अभी बस मैं ये कहूं कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा वृषभानु के घर प्रकटी हैं और एक छोटी जी लीला 2-4 मिनट बोली है। 24:30 साल आए ने फिर असे सारे मिली है, तुसे नहीं, तुसे उन लंगर प्रसाद चखी है, जिन्हें घर जाना है वो घर जा सकते हैं। असे मुड़िया गौशाला कुछ नौजवान निकली है ना सेवा वास्ते। तो ध्यान दो, हुआ ऐसे कि श्री राधा प्रकट तो हो गई धरा पर। नारद जी को प्रजापति दक्ष का श्राप है, नारद जी को दक्ष का श्राप है। केड़ी गल्ला श्राप लगेगा? दक्ष दे जेडे गबरू नौजवान यारत 10 इकट्ठे गए ते नारद जी ने टीचर की, टीचर समझते ना, मखौल किया कि नारद तू बाबा है, सानू भी कोई उपदेश कर। मखौल किया, हमें भी कोई बात सुनाओ, तुम्हारे पास तो जमाने भर की खबर है। तो नारद जी ने कहा हम बाबा लोग हैं, हमारे पास तो ठाकुर जी की चर्चा है, श्री राधा रानी की चर्चा है, श्री हरि की चर्चा है। ऐसा वैराग्य पूर्ण उपदेश नारद ने किया कि 10 के 10 को वैराग्य चढ़ गया। 10 के 10 बच्चे दक्ष के साधु हो गए। उन्हें क्या उनके असे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कोई मतलब नहीं दुनिया के में, साधु हो गए। जब 10 के 10 बच्चे साधु हो गए तो दक्ष को क्रोध आ गया। जिन्हें तो आखते हो बाबा नहीं बना साड़ा बच्चा, लफंगा बनी है, बेशक साधु नहीं बनना चाहिए। ये बड़े लोगों की धारणा है, पुत्र लफंगा बनी है, नशे करना ही हुआ है, कोई गल नहीं था लोग करते हैं, पता लगता जिले बुढ़ी बुढ़े भी कटी उड़ते कर। साधु का मतलब घर छोड़ना नहीं है, साधु का मतलब उसके अंदर साधुता आए, संस्कारी हो। दक्षिणा ही को जड़ देने आने पर नारद जैसे सिद्ध पुरुष का संग करिए, ऐसा रस आया उनकी सत्संग च। उन्हें आख्या महाराज हूं तुस बनो साडे गुरु, सानू आज्ञा करो कृष्ण प्राप्ति वास्ते चले जंगल च। 10 के 10 साधु हो गए। अब दक्ष भी बड़े वो थे, दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ नारद तू 2 घड़ियां बोला बाद को बैठ नहीं सकता गौशाला, ठीक आप पहले प्रसाद पालो, 2 घड़ियां बोला बाद नहीं बैठ सकता। अब ये 2 घड़ी कितना टाइम होता? 1 घड़ी होती 24 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की, तो 2 घड़ियां 48 मिनट बोला बाद नारद को गई नहीं सकते, श्राप है। पर जेला उसी पता लगा नारद जी की कि श्री कृष्ण प्रकट होए ने और थोड़े दिन बाद राधा जी भी प्रकट हुई है। कौन है राधा? मूल प्रकृति, ये वृक्ष, ये बेल पताएं, ये पत्ते, ये सब जितने जीव जंतु, उसमें जो प्राण शक्ति है उसकी मूल शक्ति राधा जी, वो जो मूल शक्ति है वो प्रकट हुई है। इसलिए मूल शक्ति का दर्शन करने मुझे जाना है। तो नारद जी जब दर्शन करने आए तो दर्शनों का प्रभाव था कि 2.5 घड़ियां दे छोड़ो, उत्ते खड़ोते खड़ोते दे
नारद जी की संध्या हुई और नारद जी दिखी है इनने आनंदित हो आदि ने कि दर्शन मात्र करने अंदर अंदर जड़ा भक्ति भाव है वो कई गुना अंदर हलोरे ले गया अंदर दी भक्ति नृत्य करने लगी आत्मा नृत्य कहा आत्मा नृत्य करने लगी मानो कृष्ण का दर्शन ही कर रहे हैं कृष्ण और राधा जी के चरणों के चिन्ह एक जैसे तो कृष्ण ही दर्शन दे रहे हैं राधा जी में तो नारद जी को बाकी देखता हूं देख के बड़ी हैरानी से कहा नारद जी टाइम तो बढ़ाओ यार ठीक है लेकिन जाओ उन्हें आख्या बस मैं तुझे के दसना जानता हूं तुझ भी आइए दर्शन करना राधा नाम मात्र से व्यक्ति के कई श्राप संताप उसके दूर हो जाते हैं मैं तो दर्शन कर रहा हूं उदे ना लेने करने के कई सारे पाप संताप दूर ही होंगे मैं भी दर्शन कर रहा तो नारद जी का श्राप खत्म हो गया मात्र दर्शनों से राधा जी के दर्शन किए राधा जी ने नंद बाबा को प्रेरणा की कि मैं प्रकट हो एरिया में दर्शन करा श्री कृष्ण दे हम दोनों अभिन्न हैं एक हैं मुझे दर्शन करवाओ तो दर्शनों के लिए श्री कृष्ण को उठा करके नंद बाबा वन में आए वहां राधा जी किशोरी किशोरी किसे कहते हैं किशोरी कहते हैं जो हमेशा हमेशा 11-12 साल की ही रहे ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਾਲ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੋਛ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 11000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ दाढ़ी मुछा के बाल चिट्टे होना तो दूर आएगा नहीं चिट्टे कुछ होने आउंदे तो चिट्टे होंगे अब दाढ़ी मूछ के बाल तो आएंगे अगर कोई 18, 20, 21 का हो जाए फिर हल्की हल्की दाढ़ी मूछ आती है तो हमारे भगवान नित्य किशोर हैं हर समय 6 से लेके लगभग 12-15 साल के बीच की जो आयु है इतनी अवस्था में रहते हैं इसलिए उनके दाढ़ी मूछ नहीं सदा इनके होते सदा भगवान कृष्ण ने जब वापिस अपने गोलोक धाम को प्रस्थान किया उसने उम्र ही 125 साल पर नाम उछाई ना दाढ़ी बिल्कुल आंखों वाली भी ये 11-12 साल का गबरू 125 साल के भी 12 साल के 15 साल के लगते तो श्री राधा भगवान कृष्ण की आह्लादनी है आह्लाद किसे कहते आनंद शब्द का ही प्रायवाचिक है आह्लाद आनंद और आह्लाद ये शरीर के सुख नहीं होते ये आत्मा के सुख है तो कृष्ण की आत्मा का जो सुख है वो है आह्लाद इसलिए कृष्ण की आह्लादनी श्री राधा आत्मा मतलब तो राधा जी के प्रेरणा से नंद बाबा उस बच्चे को उसको नंद नंदन श्री कृष्ण को उठा के ले आए बांडीर वन में और वहां ले आए तो दोनों श्री राधा तो पहले वहां प्रकट हुई अपने असली रूप में नंद बाबा से कृष्ण को अपने हाथों में लिया और वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी को राधा जी ने कहा ब्रह्मा भाई तू वरदान मंगे रहा कि सारे दोनों का तू ब्याह करा इसलिए चल तू ब्याह पढ़ा उन्हें कहा ब्याह पढ़ा होगा जो कन्नै कराना हो तो गोदी च चुके जहां तक कोई बराबर होने से ब्याह करा अच्छा इतने कद निक्का बड़ा हुआ लाड़ी बड़ा चला तो लोग मजाक करेंगे गोदी चुके थे तब राधा जी ने स्तुति की श्री कृष्ण से प्रभु आप अपने किशोरावस्था में आइए जैसे गोलोक में थे तो तब भगवान बाल कृष्ण अपनी किशोर अवस्था में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी द्वारा श्री राधा कृष्ण का विवाह करवाया गया आज भी वो स्थान है आज भी वेदा वनिदियां बड़ वृक्ष के साथ लोग आज भी दर्शन करने जाते हैं सुनो अब तो विवाह हुआ ब्रह्मा जी को आशीर्वाद उन्होंने दिया ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए नंद बाबा को पुनः कहा हे गोविंद आप बिल्कुल बालक रूप में हो जाओ शिशु रूप में भगवान मुड़िए गोदी चाहिए चलो लाओ तो जाओ वापस करे कृष्ण भगवान फिर कार पे थे एक दिन उन थोड़े थोड़े बड़े हुई थोड़े थोड़े बड़े हो गए एक दिन श्री राधा ने बरसाना में बैठे बैठे नेत्र बंद करके कहा रावल गांव था वैसे रावल
रावल यमुना जी ने कंडे को कमल का फुल लभ्या ते कीर्ति जी ने उस कमल की स्पर्श किया ने बिचू राधा जी कर। तो बरसाना में बैठे बैठे राधा जी ने आंखें बंद करके कहा, हे बाल कृष्ण, हम आपका दर्शन करना चाहती हैं, कोई ना कोई तरीका बनाओ। तो भगवान ने आखिर ठीक है, दर्शन देंगे तो उन चलने जो की मैं भी चलना है। कितने कितने दोनों 4 साल एक दूसरे के बालक रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन दिता उन कुड़ीदार नहीं लगी तो बड़ा डरी, कहाँ गई किशोरी जी कहाँ गई। इनका एक भरा भी है, पूरा टब्बर दुपन लगे दा जिले रात एक बार शास्त्री मारे भी गुआची है। हाँ, शास्त्री जी मारे की तुपन पूरा टब्बर तुपे लभे नहीं। ते महाराज जी की उम्र ये ही कोई 4 साल, पूरा टब्बर तुपी फावा हुई आ। कोई आखे जा चुकी लई आ, कोई आखे चुकी नहीं लई आ, कुछ डुबी नहीं गया हुआ है, कुछ गुठियां गल्लां लेके कर जिले सारे तुपी है अंदर बही रोन लई पे। पता नहीं एक दिन होया बड़े चिरे 4 साल बाद च पुत्र होया, वो भी नहीं लभदा। 4-5 घंटे हुई गुआचे दे। ते सारे घर पिछे ना कोल हा बड़ा कोल, समझदे हो जो दाने पाने मिट्टी के कोल होंदे, पहले मिट्टी के वो मिट्टी के कोल है दाने पाने वाले। तो मारे पिछू बाज मारे, भाभी मैं इधर आ। भाभी आखिर पहले इसने द्रुबड़ी फेरनी पड़ी है, बाद दसनी अपने को तरीका। पूरा टब्बर परेशान किया, अज द्रुबड़ी की है, फेरने वाली नहीं पूजने वाली, अज द्रुबड़ी की पूजा की है। तो राधा जी के मन में आया कि अपने बाल कृष्ण का दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा आइए आप, एक नई लीला करनी है। तो राधा जी चली गई, करा गई छोटी जी कंजक टुक टुक कर दी गई। भगवान बाल कृष्ण ने दर्शन दिए। भगवान ने भी बड़ी शैली फ्राकू जी पाई, कृष्ण भगवान कटन्नी पाई दी। कटन्नी समझ तो चूड़ीदार पजामा, उसे हम डोगरी में बोलते कटन्नी पाई दी, फ्राक पाई दी। बड़ी शैली की है, छड़ी ले दी कि मैं चुरवा ला, 4 साल में चुरवा ला। तो एक टीले पे भगवान ने दर्शन दिया, दूर से ही राधा जी ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने अपनी ही आह्लादनी शक्ति को प्रणाम किया, वापिस अपने अपने चले गए। अब नंद कृष्ण के और वृषभानु राधा जी के पिता हैं बाबा। तो बाबा वृषभानु ने पूछा, किशोरी जी आप कहाँ थे? राधा जी उधर चली गई हो? नहीं मैं यहाँ पे ही थी। अब ये तो कह नहीं सकती कि भगवान है कृष्ण साक्षात उनका दर्शन करने गई, फिर लीला से पर्दा उठ जाता। दर्शन नहीं है क्या भगवान इधर के गई बाहर नहीं ना दिया है ना, कुछ गई थी। तो राधा जी ने कह दिया मैं अपने कुल देवी की गई थी। चल उधर मैं अपनी कुल देवी के मत्था टेकने गई थी। तू ही क्या पता कुल देवी कुछ है, तू ही कदे लेता नहीं जदों दी जम्मी दी है, वो ऊपर उच्ची टक्की है। हाँ उतर के गई थी। ते वृषभानु ने पूछा दासा कुल देवी कि नहीं है? मैं क्या बड़ी शैल फराक लगी थी, हथा च बड़ी शैल छड़ी पकड़ी थी, मोर फंग लाए दा। कुल देवी है उस जगह कुल देवी के ऊपर उन्हें रखे था मोरा। मोरा समझते ना, पत्थर जिहा हुंदा ओहदे पर नकाशी की देवी देवते दी। उन्हें आख्या उत्थे मोहरे रखे थे कुल देवी दे, ये किहड़ी कुल देवी? चल हम राधा जी अगे गए बेचारियां गोरियां ते थोड़ा थोड़ा पीत रंग, पीत वर्ण हुंदा थोड़ा जिहा पीले पंच, ये पीली वाला पीला नहीं, सुन्ने वाला पीला चमकदा पीले सुन्ने वाला रंग राधा जी का। पर हूं सोचने लगी कि ये भगवान झूठ बची है। हूं मैं अगे बनने लगी कर कि हूं उत्थे जिए किन्या मैं आ गई कि मैं इतने नहीं आई, अब तुम ही सच करो। फिर आंखें बंद की, कृष्ण ये तो मुझे कुल देवी के ले जा रहे हैं, हमें भी दर्शन करवाया इसी कुल देवी के, हमने तो आज तक वहां वो पत्थर के रखे मोरे, सानू दर्शन करा। तो भगवान को कहा 2 दर्शन। तो भैया भगवान दर्शन देने के लिए अब सोच रहे हैं, राधा जी को उठा लिया वृषभानु ने, पूरा पिंड पीछे पीछे की कुड़ी नहीं किया लेकिन दर्शन दे सारी देवी
तो भगवान कृष्ण को आंखें बंद करके प्रार्थना करती जा रही है कि आज लाज तू ना रखिया, मीर पता नहीं था मोरे ने मैं आखियों ने ये लिया जिन्हें तू भी दिखेगा तो मैं तेरा रूप दस्यू है ये लिए कुल देवी। तो जिन्या ने वो उच्ची पहाड़ी जी चढ़ी है उस देरी च पुजे तो अगे भगवान कृष्ण एक अर्थात छड़ी कमर कमरों पर रखी थी, हाथी ने कमरों पर रखे था, बाप कने छड़ी लम जमीन कने लाई थी, तो दुआ थी ने कितना ते यहाँ सोनू ये बड़े साह भी बड़ा बल्ले लाया लेकिन हिल लग गेट लग बोलते भी बड़े देना जिन्हें राधा जी ने आखिर है ना कि सारी कुल देवी नहीं है महाराज सारे जिला अपना रूप देखिया आहा राधा रानी ने पैर तो एक कुड़िए तू सानू कुल देवी के दर्शन कराए आ मरिए मथे लगनी लगड़ी है मरिए भोग लवाई ये कुछ एक द्राव नहीं चुकी है खाता है आज साक्षात दर्शन हुए कुल देवी दे। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी श्री राधा रानी के लिए आज कुल देवी का रूप बन करके वो देरी चाहिए गई है। तो भैया ऐसे है भगवान के मधुर मधुर लीला के प्रसंग। आज राधाष्टमी है, फिर यही कहूंगा घर जाकर के सभी लोग राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना ना आए तो 11 बार सुन ही लेना, पर जरूर आज कीर्तन करना घर जाके सब। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कृष्णार्पण की तो हम आरती के समय याद राधा कृपा कटाक्ष करेंगे। अब कृपा की है श्री राधा रानी ने, अब हम गौशाला में जो चल रहा है वो देखें। जय जय श्री राम, राधे राधे, कृष्ण।